आज क्या वजह है कि नेट खोलें, दुनिया की तीसरी सबसे अमीर अवाम है इंडिया की। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 इंडिया। सर आने वाले 2 सालों में वो नंबर 2 पे हो जाएंगे। हो जाए तो होना चाहिए। एक आदमी वोट लेके आता है 22 करोड़ अवाम का, ठीक है। अगर वो जब अपनी मर्जी करता है उसको फौज करने देती है? आप जवाब दें। अगर सब 60 गाड़ियों के साथ निकलते हैं, किसका पैसा है? प्रोटोकॉल है ना बेसिक। क्या प्रोटोकॉल है? खादिम है वो, एक खादिम गाड़ी पे जा रहे हैं, सिविल सारे हम खड़े हैं, क्या किया जा रहा है? ये कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता, ये सिर्फ यहाँ इसको लूटने आते हैं। जैसे नादिर शाह दुर्रानी अफगानिस्तान से आता था दिल्ली लूटने, ठीक है, वो लूट के चला जाता था, फिर जब मुक्ते थे पैसे फिर आ जाता था। कश्मीर ना हो तो आपको फ़ौज की भी ज़रूरत नहीं है। असल मसला सर ये है। हाँ, आपको अगर कश्मीर का मसला ख़त्म हो जाए तो आपको फ़ौज की क्या ज़रूरत है। जी, तो मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं बोल पाकिस्तान। आज पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस में है, हमारे जो पॉलिटिशियन है वो छोड़कर मुल्क को और इन क्राइसिस में लोगों को बिलकता हुआ छोड़कर बाहर चले गए हैं। आज चलकर लोगों से ये जानेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बाहर बैठे हैं, जरदारी साहब बाहर चले गए हैं। यहाँ पे लोग जो है बिजली के बिलों के लिए चीखें मार रहे हैं, बिलक रहे हैं, यहाँ पे सुसाइड हो रही हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो इस हद तक संगीन तौर पर आ चुके हैं। हम आज लोगों से ये पूछेंगे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उसके बाद जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर पावर यूज़ करते हैं, यहाँ का पैसा यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही सर्विस से निकलते हैं पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। आज लोगों से चलकर पूछेंगे क्या आज भी लोग जो 76 साल से इनको चूरन दिया जा रहा है रोटी कपड़ा और मकान का, उसी पर इन लोगों को सिलेक्ट कर लाएंगे या अब इनका एहतसाब करने जा रहे हैं? तो चलकर इनसे पूछते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है वीडियो के एंड पे। ये बताएं कि जब भी पाकिस्तान में हम देखते हैं कोई क्राइसिस आते हैं, मुश्किल वक्त है, इस वक्त मुश्किल वक्त है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। नवाज शरीफ साहब पहले बाहर बैठे हैं, जरदारी साहब अपने बेटे के साथ बाहर चले गए हैं। इवन हमारे जो जर्नल्स होते हैं जो यहाँ पे खिदमत करते हैं, जो सर्विस अपनी करते हैं, जैसी उनकी भी मुद्दत पूरी होती है वो बाहर चले जाते हैं। आपको और मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है पाकिस्तान? असल में मसला हमारा जो 98% का है ना अवाम का, ये जब तक इकट्ठा इसमें शूर नहीं आएगा, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक ही 2% हमारे सर पे मुसल्लत रहेंगे। तो ये 75 सालों से हमें समझ नहीं आई सर। हमारी तनख्वाहें अवाम के टैक्सेस लेके उनकी तनख्वाहें अदा होती हैं, चाहे वो जर्नल है चाहे वो सियासतदान है। वो अपनी जेब से तो कोई भी रोड नहीं बनाता ना, कोई भी पुल जो है ना वो अपनी जेब से तो बना के नहीं जाता ना। अवाम का ही जो है ना टैक्सेस जो इकट्ठे होते हैं, इस दफ़ा जिस तरह बिलों पे इन्होंने किया है, अगर 98% अवाम इकट्ठा नहीं होगी, उनमें शऊर नहीं आएगा, तो इसी तरह लल्लू पंजू आके खा पी के निकल जाएंगे। सर आपने शऊर की बात की है, अवाम की बात की है, अभी यहाँ पे जो हालात हैं, लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, सुसाइड हो रही हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, हालात यहाँ तक हैं। थोड़ा टाइम गुजरने थे, महीने डेढ़ बाद जैसे ही पता चलेगा मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, ये लोग फिर नारेबाजी शुरू कर देंगे, मियाँ दे नारे बजन के। बात है ना कि 98% में जब तक शूर नहीं आएगा ना, यही डंडे बल्ले झंडे तक किताब ये सारे ही आके जो है ना कमा के अपना सियासी मकासद हासिल करके तो चले जाएंगे। आवाम की हालत वैसे के वैसे ही रहेगी। हमारे साथ ही इंडिया आज़ाद हुआ था, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ था, वो कहाँ पहुँच गए? कम से कम कुछ नहीं 20% कहा भी रहे हैं तो 80% मुल्क पे भी लगाना चाहिए। लेकिन आज तक मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा कोई नहीं आया कि वो इस तरह करें। आशिक साहब इधर आए आप। वो टाप दे बंदे ने साडे कोई बात नहीं इधर सियासतदान ने बुजुर्गो इंडिया चांद पे चला गया। आपने ज़ाहिर है पुराने काफ़ी लग रहे हैं, आपने तो पार्टीशन वाला टाइम देखा होगा, तो वो जो हम जिसको दुश्मन कहते रहे हैं आज वो चांद पे चला गया है, सूरज की वो स्टडी करने जा रहा है। हम आज कहाँ पे खड़े हैं सर? हम वहीं खड़े जहाँ पे हमने अंग्रेज़ों को छोड़ा हुआ था। अंग्रेज़ों को हमने छोड़ा था, उन्होंने जहाँ हमें छोड़ा, उन्होंने जहाँ पे हमें छोड़ा था ना, हम वहीं खड़े हैं। आज तक हमारे मुल्क के अंदर से अंग्रेज़ों की पॉलिसी नहीं गई। क्या वजह है, क्यों नहीं वो आज तक हम क्यों नहीं गई? नुकसान है, अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो नुकसान है। अब आप बात कर रहे थे इसकी जर्नलों की, शुरू से लेके आज तक जब का पाकिस्तान बना है, ठीक है, इसका अगर 80% निकालें हिस्सा तो हुकूमत किसने की है? जर्नल फौज ने की है। फौज ने की है ना, ठीक है। तो फिर हमें फौज को पूछना चाहिए, हमें सियासतदानों को नहीं पूछना चाहिए। नहीं, ये आपका वैलिड पॉइंट है। असल बात तो ये है, ज़्यादा 3 साल एक दफ़ा नवाज शरीफ आया, 2 साल एक दफ़ा, 4 साल बाद में आया, ठीक है। हम सारी दुनिया आज नवाज शरीफ के पीछे लगी हुई है, ठीक है, जिन्होंने 15-15 साल, 12-12 साल, 14-14 साल हमारे सर के ऊपर बूट रख के हुकूमत की है। उनसे कोई बात नहीं करता। सर क्या वजह है हमारे लोग क्यों नहीं सवाल करते? अंदर जब तक कानून नहीं पास होगा ना, कोई भी तेरी महक पकड़ने की हदूद है,
तो मैग ही पकड़ेगा बस। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। मेरा रक्षा चलाना है, मैं रक्षा चलाऊँगा। अगर इसकी हुक्मरानी है ना तो ये हुक्मरानी करे और जो मुझे कहे वो मुझे मानना है। गुलामाना ज़हन हो गया फिर हमारा। यहाँ पे एक सरपरस्ती है, एक सदर है, कि यो है, कि फलां है, जो वो कहता है सारी दुनिया हम जितने रक्षे वाले मानते हैं। अब बताएं, एक आदमी वोट लेके आता है 22 करोड़ आवाम का, ठीक है, अगर वो जब अपनी मर्ज़ी करता है उसको फौज करने देती है? आप जवाब दें। जाहिर है नहीं करने देती। नहीं करने देती। क्यों नहीं करने देती? सर, ये उनके सवाल बाप क्यों का नहीं मुल्क है, उनके किस चीज़ के वो पैसे हमारे से ले रहे हैं? आप ये बात आज कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरी बात लोग सुनो, हमारे क्यों नहीं मेरी बात पूछते? सुनो, जब ये रिटायर होते हैं 2-2 मुरब्बे ज़मीनें इनके कैप्टनों को मिलती हैं। ठीक है, किस वजह से मिलती हैं? कहते हैं जब रिटायरमेंट का पैसा है। रिटायर होते हैं, आज तक कोई जर्नैल मुझे बता दे कयानी ने 13 साल किया है। बिल्कुल ठीक है। इसके आज उसके इटली के अंदर आप जजीरे नहीं गिन सकते। वो उसकी हिस्ट्री में अगर जाएं तो एक सूबेदार का बेटा है। सूबेदार की आप समझ लगा लें कितनी तनख्वाह होगी या क्या उसका बैकग्राउंड होगा। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आज ये वो पाकिस्तान अगर में गया है तो पाकिस्तान से लेके गया है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा ये पैसा लूट के गया है पाकिस्तान से। उससे लाएगा कौन? पाकिस्तान में ये अब रहना पसंद क्यों नहीं करते? बाजवा ने लूटा है, जब लूट ही इतना लिया है उसको यहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं। आज बाजवा सोने के चम्मच से खा रहे हैं। आज हमारे से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। किसी ने आज तक पूछा है? नहीं पूछा, आज भी नहीं नवाज पूछ रहे। शरीफ की बात आप कर रहे हो। ठीक है। नवाज शरीफ कहता है पहले इन लोगों से जवाब लो। साकिब नसार है, फैज़ हमीद है, बाजवा है। ये मियाँ साहब की भी बात हो रही है, जब उन्होंने हुकूमत में आना होता है तो वो फिर मेरी बात उनके सुनो। साथ मिल जाते हैं। यार मजबूरी हो जाती है ना, फिर आपकी गर्दन पे पाँव रखते हैं, क्या ख्याल है? उनकी गर्दन पे पाँव नहीं रखते मेरे तो आपकी तो फिर उनको पैगाम खुफिया जाता है, नहीं भी हमें नहीं छेड़ना। क्यों भाई हमें नहीं छेड़ना? तुम्हारे बाप का मुल्क है, नहीं तो क्यों नहीं छेड़ना उनको? ये भाई? हमारी आवाम क्यों नहीं पूछती? क्या इतना ही डर है हम लोगों में? हम तो कहते हैं बड़ी बहादुर कौम है हम। यार जब हुक्मरान नहीं पूछ सकता, तू नहीं पूछ सकता, मैं नहीं पूछ सकता। बात सीधी है। ये आपकी बात ठीक है, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। लेकिन ये बताएं, चलें ये तो होगी ना फ़ौज की बात। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, जिस तरह नवाज शरीफ की आपने बात की, शहबाज शरीफ को ले लें, जरदारी साहब को ले लें, जैसे ही हुकूमत से निकलते हैं मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इसकी क्या वजह है? ये पाकिस्तान में हुकूमत करने ही सिर्फ आते हैं। पता है क्या है ये क्यों जाते हैं? मैंने आपको गलत तरीके से निकाला है। मुझे पता है आप मुझे गली में खड़ो के भी बदनाम करोगे। मैंने कहना है कि यार इसको कहीं दूर करो यार। तुम्हें चाहे लालच दूँ, चाहे जो मर्ज़ी करूँगा, तुम्हें मैं बाहर भिजवाऊँ। जब मैं चला जाऊँगा फिर आ जाना, ताकि मेरे ऊपर बात ना कर सके। अब शहबाज शरीफ को किसने वजह से जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब को अब किसने कहा कि आप बाहर जाएं? वो तो रुकते ना, मुल्क के हालात ऐसे हैं। यार रुक के क्या करते? वो हुकूमत करने के लिए रुकना था बस। रुक के करते क्या? उसके पास है क्या? अभी भी हुकूमत उसने की है, क्या ख्याल है? उसने हुकूमत की है। लानत ऐसी हुकूमत करने पे और करवाने पे भी। इसका मतलब है हम 76 साल से गुलाम थे। वज़ीर आज़म नहीं लगा सका। वो क्या कह रहे हैं? हम हुकूमत कर रहे हैं। सीधी बात करनी चाहिए, जो जिसका नॉलेज हो। सर जो 76 साल में आप मुझे ये बताएं कि हमने यहाँ पे कायदे आज़म के साथ क्या किया, कुछ भी नहीं, फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया, कौन से करने भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ? चलो नहीं मैं आपकी बात, एक मिनट सवाल सुन ले। ये सारा कुछ होता है, हमने देखा बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, आज इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। हम लोगों को अब भी समझ नहीं आई। सबके साथ हुआ है। जब हमारे कायद के साथ हुआ है, वो करने वाले कौन से? नाम ले सकता है? नहीं, मैं ले देता हूँ। ठीक है, यही फौज थी ना हमारी, एजेंसियां थी ना। अगर उस टाइम पे हम सही नहीं हुए, आज भी हमें होश नहीं आई, फिर उस टाइम भी हम ठीक नहीं हुए, तो अब कहाँ होंगे? हमारा मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। हमने कहा जी हमने वो जंग जीत ली 73 की। क्या जीती? फौजी भी 3-4 लाख रुपए इतने वो 20 करवा लाख के मशरकी पाकिस्तान दे के जीत ली, तो फिर लानत ऐसी जीतने पे। अब आप चलें, ये बताएं आप, नारे हैं ये सब अवाम। आपकी नज़र में अब हाल किस तरह है? मुल्क जो हालात में पहुंच गया, लोग परेशान हैं, आप क्या समझते हैं कि बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? है कि अगर इनका पाकिस्तान है तो ये खुद सीधे हो जाए, अल्लाह के वास्ते सीधे हो जाए बस। 76 साल पहले हम लोग अलग हुए भारत से,
आज वही मुल्क जिसको हम कहते हैं दुश्मन मुल्क है और ये हमसे बड़ा नीचे है गुर्बत में, वो लोग चांद पे चले गए हैं। बिल्कुल चांद पे चले गए। आज कल उन्होंने अपना एक सैटेलाइट भेजा है जो सूरज की स्टडी के लिए गया है, दित्य एल1। पानी दरियाफ्त कर लिया है, रमेश मैत्तल ने पैसा लगाया इंग्लैंड में, उन्होंने पानी दरियाफ्त कर लिया वहाँ। और हम लोग 76 साल बाद आज कहाँ पे खड़े हैं, जिनको हम बुरा कहते थे वो कहाँ चले गए हैं, और हम कहते हैं कि हमसे अच्छी कौम कोई नहीं है। बांग्लादेश को ही ले लें, कहाँ जो उसकी करेंसी कहाँ है, आपसे अबव है, वो बहुत ज़्यादा है उसकी करेंसी का रेट। सर क्या वजह आप देखते हैं इतने बड़े फर्क की? यही है क्योंकि कि चले यहाँ- थोड़ा सा पीछे होते तो एटलीस्ट कंपैरिजन ही कर सकते, आज तो कंपैरिजन भी नहीं रहा। ये लोग इनके कारोबार जो है ना पाकिस्तान में, रहाइशें इनकी यूरोप अमेरिका में, ये सिर्फ यहाँ इसको लूटने आते हैं और लूट के चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं। फिर शहबाज शरीफ फिर साहब जब भी चले गए हैं। जी हाँ, सारे जितने भी हैं। अब खान साहब को जाने नहीं दिया जा रहा, वरना खान साहब भी कब के चले जाते। ठीक है ना, ये कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता, ये सिर्फ यहाँ इसको लूटने आते हैं। जैसे नादिर शाह दुर्रानी अफगानिस्तान से आता था दिल्ली लूटने, ठीक है। वो लूट के चला जाता था, फिर जब मुकते थे पैसे फिर आ जाता था, लूट के चला जाता था। सर एक राय मैं आपकी चाहूँगा, क्योंकि आपकी राय बड़ी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने उस टाइम में चीज़ें वो शायद देखी हो, हमने तो नहीं दी, हमने तो किताबों में सर पढ़ी हैं। 76 सालों में हमें एक मसले में सर फंसाया रहा, उलझाया रहा, कश्मीर का मसला। हम लोग कश्मीर नारे लगाते रहे हैं। सबको पता है कि नहीं मिलना, लेकिन वो एक चूहेदान है, उसको मतलब है कैच करना है कश्मीर सर पे। कैश करके हमारा तो सर कुछ नहीं बना फिर आज अगर तक। कश्मीर ना हो तो आपको फौज की भी ज़रूरत नहीं है। असल मसला सर ये है। हाँ, आपको अगर कश्मीर का मसला ख़त्म हो जाए तो आपको फौज की क्या ज़रूरत है। तो ये हमें इन्होंने चूरा नहीं बेचा हुआ है 76 सालों से फिर। सारे बेच रहे हैं, टोटल A to Z सब बेच रहे हैं। खान साहब ने बेची, नवाज शरीफ ने बेची, शहबाज शरीफ ने बेची, खान साहब ने इस्लामी चूरन बेची बनाकर। सर ये इन्होंने ये देखे ना कैसी बेवकूफ़ी हैं, इन्होंने उसके नाम पे एक तो रिलेशन भी खराब की इंडिया से। आज दुनिया इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर रहा है सर, पूरी दुनिया। इसराइल को भी क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? फ़लस्तीन की वजह से यासिर अरफात कहता था कि इंदिरा गांधी मेरी बहन है, ठीक है। उसकी वजह से आपने फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया। सिर्फ ये इतनी खारबाजी में। जी हाँ, ये बात। तो सर इसका मतलब है फिर मुल्क तो हम अपने जो भी हुक्मरान आता है पर्सनल इंटरेस्ट से 76 साल से ही चलाता रहा है, फिर मतलब मुल्क के लिए किसी ने नहीं सोचा। नहीं, अपने लिए चलाते हैं, अपने लिए। और आज भी यही हो रहा है। आज भी यही हो रहा है, यही होता रहेगा जब तक यहाँ कोई सही देखे ना। वो मैं उनको भी जानता हूँ जो 4-4 पेंशनें ले रहे हैं, 4-4 मरातें ले रहे हैं, 4-4 पेंशनें, 4-4 मरातें ले रहे हैं। टाइम में ले रहे हैं जब लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। बिजली का बिल नहीं है, ऑफिस में चले जाएं, DC साहब हैं नहीं है, AC चल रहे हैं। और ये मुल्क जो है गरीब है। गरीब तो है। नहीं, उसका आप हाल बता रहे हैं कि AC चल रहे हैं और लेविश किस्म की ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं जो सरकारी मुलाजमी हैं। सरकारी मुलाजिम, उनको इतनी मरात है। आप गोश्त की दुकान पर जाएं, कल उधर चले जाएं, आप वो देखें फट्टों पे जो गोश्त बेच रहे हैं 800 रुपये किलो, सारी ग्रीन नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें नजर आएंगी आपको, 2 किलो 4 किलो। मुझे आप जैसा दुकानदार तुम सर जी नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो अब चिकन का नहीं सोच सकते, मीट तो बड़ी दूर की बात है। 2 किलो दें, 3 किलो दें, 4 ग्रीन नंबर प्लेटें होती हैं, और बड़े मामूली जिनको हम क्लर्क कहते हैं ना, वो होते हैं। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਨਾ ਆਵਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ सर अयूब खान के दौर में, मोहम्मद अयूब खान के दौर में आपने चाइना को कर दिया, आपने तुर्की को कर दिया, आपने इंग्लैंड को कर दिया, आपने जर्मनी को कर दिया। पाकिस्तान ने? जी, आप निकालें वो अपना इंटरनेट पे देखें, आप सर्च हम करें। तो खुद एड लेते रहे हैं अमेरिका से। नहीं, आप देते थे, अब लेते हैं। अब तो हम भिखारी हैं, पहले हम देते थे। फ्रांस को आपने दिया है, जर्मनी को दिया, आपने चाइना को दिया है। ये किस टाइम की बात है? अयूब खान के दौर की। अयूब ठीक है, जनरल अयूब। 1 रुपए की 20 रोटी थी, इतनी बड़ी सुर्ख रोटी। तो अब इतना सर क्यों फ़र्क आ गया? अब हम कभी एड देते थे, आज हम खुद एड लेने पे मजबूर हैं। गोल्ड ही नहीं है खजाने में, बहुत ज़्यादा खजाने में गोल्ड नहीं है। अगर इंडिया गोल्ड वो लेता है अपना, क्या कहते हैं उसको, एड लेता है, तो अपना सोना गिरवी रखता है। वो तो उसने एक टाइम ही लिया था जब वो उसके पास गया था, IMF के पास। तो वो सोना गिरवी रखा था, उस पे उन्होंने इंटरेस्ट उधार लिया था। तो आपके पास सोना तो 2-2.5 तोले ही होगा। उन्होंने तो एक दफ़ा गए चले, उन पे कोई ऐसा वक्त आ गया एक दफ़ा कि उन्होंने अपने आप को निकाल लिया। पे आ जाता है अगर तो हमने आज तक सर अपने आप को क्यों नहीं निकाला? क्या वजह है कि नेट खोलें, दुनिया की तीसरी सबसे अमीर अवाम है इंडिया की। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 इंडिया। सर आने वाले 2 सालों में वो नंबर 2 पे हो जाएंगे। हो जाए तो होना चाहिए।
अब देखें ना, उनका एक फिल्म जो चलती है, एक फिल्म वो कहते हैं हफ्ते में 1600 करोड़ कमा लिया, 2200 करोड़। उससे कम बात ही नहीं हाँ होती। जी, ये उन्होंने हमें सिखाया 1600 करोड़, 1800 करोड़, 2200 करोड़, हमें तो आता भी नहीं था कहना। 10-15 लाख से ऊपर नहीं जाती थी ये उन्होंने सिखाया है। अब कल मैंने अखबार में, कल के अखबार में पढ़ा है वो अपना 92 में कि वो रजनीकांत को उन्होंने, प्रोड्यूसर ने, उसकी फिल्म इतनी कामयाब हुई है कि उसको 100 करोड़ और 2 करोड़ की गाड़ी उसको गिफ्ट दी है। जेलर फिल्म आई है शायद उनकी कोई। जेलर उसको 100 करोड़ का कैश दिया है और उसको गाड़ी का जो पसंद आती है कर ले। उसने हल्की कीमत की गई, लेकिन उसने उसको ऑफर 2 करोड़ तक की सर वो BMW। कदर करते हैं ना बेसिकली, अपने फनकारों की भी करते हैं। आवाम के पास पैसा है, वो फिल्म देखती है। वहाँ भी घर घर डिशें हैं, घर घर चैन। हमसे ज़्यादा अमीर हैं वो, बहुत ज़्यादा अमीर हैं हम तो। हम तो गरीब हैं, हम तो बहुत गरीब हैं सर। हम तो भिखारी हो गए ना। अब हमारे तो एक भी बंदा इंटरनेशनल उसमें दौलतमंदों में नहीं है, उनके 37 हैं। दुबई के 10 अमीर तरीन लोग देख लें, उसमें 3 शहजादे हैं, 7 इंडियन हैं। क्या वजह है? यही ना, ये सवाल तो हमें अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि हम। उधर बंदा दुबई में फ़कीर भी नहीं है। वो कहते हैं 10 बंदे दुबई के जो अमीर तरीन हैं, उसमें 7 इंडियन हैं, 3 शहजादे हैं। और इसी तरह इंडोनेशिया का ले लें, उसमें भी इंडियन आता है तीसरे नंबर पे अमीर तरीन। तुर्की ले लें, तुर्की में वो मुसलमान हैं लेकिन हैं इंडियन अमीर तरीन। आप मज़े की बात है, आप आज भी यहाँ पे चलते किसी से पूछ लेंगे ना, वो कहेंगे हम तो इंडिया से बहुत ऊपर हैं, हम तो इंडिया से बड़े आगे। ज़हनों में डाला हुआ ना कि इंडिया की गवर्नमेंट मालदार है, अवाम गरीब है। अवाम कैसे, उनको अगर इनमें शऊर हो, बेचारों में तालीम हो, तो सोचे कि गवर्नमेंट कैसे मालदार होती है। मोदी तो चाय बेचने वाले का टैक्स पे ही आते हैं ना जी। अवाम देती है तो अमीर होती है गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसी है जी हाँ। हमारे देनों में यही डालते हो। एक मैं उसको देख रहा हूँ जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो भी कहते हैं नहीं वो गरीब ने होते। हाँ जी ऐसे ही है। गरीब नहीं कहते, वो कहते हैं उनके पास तो वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम गरीब नहीं कहते, गरीब कहते हैं, वो बड़े गरीब ने। ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा सर, अब आपकी चूंकि राय बड़ी कीमती लग रही है, आपसे मज़ा भी बड़ा आ रहा है बातें करने का। आप ये बताएं कि आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जिन हालात में पहुंच गया है, कौन से ऐसे स्टेप ले कि इससे रिकवर कर सकता है? सबसे पहले तो पेंशनें बंद की जाएँ गवर्नमेंट ऑफिसर की, गवर्नमेंट मुलाजिम की पेंशन सिर्फ उनको दें आप जो मुस्तहिक हैं। बिल्कुल। मैं उनको भी जानता हूँ। कस्टम का एक सिपाही जिसकी 30-35 करोड़ रुपए की जायदाद है, उसका किराया आ रहा है 20-25 लाख, वो 60,000 जाके पेंशन भी ले रहा है। ये मान होनी चाहिए। जरदारी साहब का सुना था कि 18 लाख पेंशन ले रहे हैं प्रेसिडेंट की। अब ये जो जाएगा खामोश सदर, ये भी 18 लाख लेगा। ये पाकिस्तान सिर्फ ये रेडियों पे पल सकता है, जो रेडियाँ नहीं खड़ी हुई इन पे पल सकता है। आप 5,000 रुपये फी रेडी लें, कितनी लाख रेडी हैं। ये हर रेडी एक घर का, एक गरीब का बोझ कम कर सकती है, हर रेडी। ठीक है ना, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ये अब भी पैसे दे रहे हैं, मैं 5,000 कर रहा हूँ, 10,000 देते हैं, लेकिन किन को देते हैं? जिनको पेंशन भी मिलेंगी रिश्वत लेने पे, और तनख्वाह भी मिल रही है कि रिश्वत लो, वो इनसे आगे 5-5, 7-7 हज़ार रुपये जेब में डाल के ले जाते हैं। ये क्यों नहीं गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा है? ये तो जा ही नहीं सकते। इनको अभी इधर करें, फिर 10 मिनट बाद ये बाहर आ जाएंगे, तो उनको कहा जाए यार ये ख़जाने में 5,000 रुपये नंबर है तुम्हारा, इधर खड़े हो, तो मैं कोई कॉरपोरेशन वाला कुछ नहीं कहेगा। ठीक है ना, कॉरपोरेशन का महकमा ख़त्म करें, अरबों रुपये महीना वो बचेगा आपका, और अरबों रुपये महीना और आएगा आपके पास। एक रेडी एक ख़ानदान पालेगी। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये बताएं कि अभी जो हालात हैं इस वक्त, पाकिस्तान की आवाम चीख रही है, यहाँ पे लोगों ने जो ख़ुदकुशियाँ भी की हैं बिलों के हवाले से, महंगाई समझ नहीं आ रही, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, मतलब पाकिस्तान में इस वक्त पुरसाने हाल के हैं, समझ नहीं आ रही पाकिस्तान चला कौन रहा है। हमारे जो ये पॉलिटिशियंस हैं सर, जब ये हुकूमत से निकलते हैं, शहबाज शरीफ साहब जैसे ही गवर्नमेंट से निकले हैं बाहर चले गए हैं, जरदारी साहब बाहर चले गए हैं, ये लोगों ने पाकिस्तान को समझा क्या हुआ है ये पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पावर यूज़ करने आना है, जैसे ही पावर जैसे टेन्योर कंप्लीट होता है ये लोग पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं करते। यार असल में बात क्या है कि ना जो एलीट क्लास है ना हमारे मुल्क की, वो मतलब कि ना उनको ये इन बिलों का फ़र्क पड़ता है, जो फ़र्क पड़ता है वो लोअर क्लास को पड़ता है। ठीक है, अब देख लें कि मुल्क का सिनेरियो ऐसे है कि आप जितने भी ग्रेजुएट्स देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि वो बाहर जाएं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा चले गए हैं।